Hello students, in this video lecture we are going to discuss some examples based on NEET compendium, right? Question first is, if 20 milliliter of 0.5 molar sodium sulfate, that is Na2SO4, is mixed with 50 ml of 0.2 molar H2SO4 and 30 ml of 0.4 molar aluminum sulfate Al2SO4 whole thrice solution, find concentration of Na plus, concentration of H plus, concentration of sulfate ion, concentration of aluminum ion, assume 100% dissociation, right? तो क्वेश्चन है कि आपके पास 0.5 मोलर Na2SO4 है जो इसका वॉल्यूम 20 मिलीलीटर है। इसको जब आप मिक्स करें 50 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 के साथ और 30 ml जो है 0.4 मोलर एलुमिनियम सल्फेट सोल्यूशन है, इसके साथ आप मिक्स कर रहे हैं, आप जो है फाइनल कंसंट्रेशन बताइए इन आयंस का। एज्यूम कीजिए कि ये जो साल्ट है ये 100% डिसोशिएट हो रहा है। तो ये जो Na2SO4 साल्ट है, जब इसे हम एज्यूम करें 100% डिसोशिएट, तो 2 टाइम्स Na प्लस और SO4 2 नेगेटिव बनेगा। अब कंसंट्रेशन फाइंड करना, दैट इज़ मोलैरिटी हियर, राइट? और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, राइट? तो कंसंट्रेशन जो फाइंड करना, दैट इज़ मोलैरिटी। अब यहाँ से अगर हम ये नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना चाहें तो ये आएगा मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, राइट? तो दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स, राइट? कंसंट्रेशन कैसे फाइंड होगा? जब आपको मोल्स पता होंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में पहले यहाँ पे जैसे 0.5 दिया हुआ है, 0.5, तो अगर हमने यहाँ पे इसको मोल में कन्वर्ट करना है तो हम 0.5 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम लिखेंगे, राइट? ये जो यहाँ पे हमारे पास मोलैरिटी है और इसको वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितना मिलेगा? हमें 10 मिलेगा, राइट? इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये मोलैरिटी है, मीन्स हम Na प्लस का मोलैरिटी दैट इज़ कंसंट्रेशन बता रहे हैं। तो हमारे पास मोल्स कितने आ रहे हैं? मोल्स हमारे पास 10 आ रहे हैं, राइट? 10 मोल्स आ रहे हैं Na प्लस के, लेकिन यहाँ पे ये 2 है तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाई 10 अपान में कितना रहेगा? 100 रहेगा। और आज जो है 20 अपान 100 कितना आ गया? 0.2 मोलर आ गया इसका कंसंट्रेशन। अब H प्लस का कंसंट्रेशन हमको देखना है। तो देखिए हमारे पास जो मोल आएंगे, पहली बात जो H2SO4 है 2H प्लस है, 2 तो रहेगा यहाँ पे। तो हमारे पास जो यहाँ पे मोलैरिटी दिया है और वॉल्यूम दिया है, ये वॉल्यूम है और ये मोलैरिटी है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम हमारा जो ये 100 बन रहा है, क्योंकि ये 20 है, ये 50 है, 70 और ये 30, 100 रह रहा है वॉल्यूम टोटल। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0.2 मोलर आ जाएगा। SO4 2 नेगेटिव का कंसंट्रेशन देखेंगे तो SO4 2 नेगेटिव का हमारे पास किस तरीके से आएगा कि हमने जो है ओवरऑल यहाँ पे SO4 जो है वो इसका भी है और इसका भी है, इसलिए हमने ओवरऑल देखना है कि यहाँ का क्या है और यहाँ का भी क्या है, दोनों का आपने देखना है। SO4 दोनों के कारण आएगा। तो नंबर ऑफ़ मोल्स, ये वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए हमारे पास, राइट? जो फार्मूला है मोलैरिटी और वॉल्यूम का। तो Na2SO4 में या हमारे पास जो है N का वैल्यू आ रहा है, राइट? फिर H2SO4 में आ रहा है, राइट? तो हम जो है ये तीनों केसेस में ले रहे हैं और यहाँ पे भी सल्फेट आ रहा है। तीनों केसेस में आपको लेना है क्या लेना है? मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, राइट? तीनों केसेस में हमने लिया, डिवाइड बाई 1000 रहेगा टोटल, और ये 56 अपान 100 आएगा जो कि 0.56 मोलर आ जाएगा। इस तरीके से एलुमिनियम 3+, इसमें सिर्फ हमने जो है ये मोलैरिटी देखनी है, मोलैरिटी देखनी है हमको, राइट? कि यहाँ पे ये मोलैरिटी का वैल्यू कितना है? 0.4, एक तो आप ये लिखेंगे और वॉल्यूम कितना लिखेंगे? 30, राइट? 30 लिखेंगे आप यहाँ पे, जैसे आपने लिख दिया, राइट? तो आपके पास जो है मल्टीप्लाई में 2 भी आएगा यहाँ पे, राइट? क्योंकि Al2SO4 होल थ्राइस है, तो ये 2 टाइम्स एलुमिनियम आएगा आपका, इसलिए यहाँ पे एलुमिनियम केस में ये 2 भी आएगा, डिवाइड बाई 100। ये सॉल्व करके 0.24 मोलर जो है रहेगा। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन हमको फिर भी समझ लेना चाहिए। अब एग्जाम्पल 2 जो है, राइट? ये जो नीट का कंपेंडियम हम देख रहे हैं 12th क्लास का सोल्यूशन चैप्टर, तो एग्जाम्पल 2 क्या है कि कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 1.2 मोलर H2SO4 सोल्यूशन इफ़ इट्स डेंसिटी इज़ 1.4 ग्राम पर ml। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है हम ड्यूरिंग थ्योरी जो है पढ़ चुके हैं, क्योंकि जब हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाए तो हमने इस तरह के क्वेश्चन बताए कि मोलैरिटी कैसे फाइंड करना है जब डेंसिटी दे के रखा होगा। तो देखो ये मोलैरिटी का वैल्यू क्वेश्चन में है 1.2, ये डेंसिटी का वैल्यू दे के रखा है और हमसे मोलैरिटी पूछा, तो हम एक रिलेशन जानते हैं मोलैरिटी का और मोलैरिटी और मोलैरिटी का। मोलैरिटी इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी अपान 1 प्लस मोलैरिटी इंटू में मोलर मास सोल्यूट का अपान में 1000। तो ये वैल्यूज़ हमने जो है यहाँ पे रख ली। ये 1.2 मोलैरिटी हमें फाइंड करनी है, डेंसिटी का वैल्यू 1.4
तो 1 ऐसे ही लिखा, मोलैलिटी फाइंड करना है। मोलर मास जो H2SO4 का है वो 98 है, क्योंकि क्वेश्चन में जो है आपको H2SO4 बताया गया है, तो इसका मोलर मास 98 आता है अपॉन में 1000। जब आप इसे सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली बच्चे, आप इसको सॉल्व करना है इक्वेशन को, तो आपका जो फाइनल आंसर यहाँ पे आता है मोलैलिटी का, दैट इज़ 0.935 आंसर रहता है, राइट। एग्जाम्पल 3 क्या बोला है कि डेंसिटी जो है 1.35 मोलर सोल्यूशन जो है एसिटिक एसिड का है, वो डेंसिटी 1.012 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर दिया है। आप इसकी मोलैलिटी फाइंड करें, तो देखो मोलैलिटी दी हुई है क्वेश्चन में, डेंसिटी भी दी है, मोलैलिटी निकालिए। तो सेम आपने जो है यही फार्मूला यूज़ करना है और ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कीजिए। एसिटिक एसिड का मोलर मास 60 आता है बच्चे, ये इक्वेशन बन गया। और इस इक्वेशन को सॉल्व करें मैथमेटिकली और आपके पास सेम जो है मोलैलिटी का वैल्यू 1.450 आंसर आ गया। अब एग्जाम्पल 4 क्या है कि हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन है मिथेनॉल का एक्वस सोल्यूशन में, वो क्या है 0.02 है, मोल फ्रैक्शन दिया है मिथेनॉल का। डिटरमाइन मोलैलिटी ऑफ मिथेनॉल इन सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमने रिलेशन देखना है मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का। तो मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन है मोलैलिटी इक्वल टू KB अपान KA 1000 अपान mA, राइट। तो मोल फ्रैक्शन जो मिथेनॉल का है वो 0.02 है, तो वाटर का कितना होगा 1 माइनस 0.02, पता है आपको, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन जो है वो क्या होता है 1 होता है। अगर एक का पता है दूसरे का निकाल सकते हैं, तो 0.98। अब मोलैलिटी जो आपने यहाँ पे फॉर्मूला रख लिया, ये KB का वैल्यू, ये KA का वैल्यू 1000 अपान वाटर का मोलर जो मास है वो 18 है, राइट। वाटर के जो मोलर मास आप यहाँ लेंगे 1 kg सॉल्वेंट में वाटर जो है कितना है, तो वो कितना आएगा हमारे पास 18 आएगा। वाटर का जो मोलर मास होता है वो 18 होता है, तो वही वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी और इसको जब सॉल्व करेंगे तो मोलैलिटी का वैल्यू 1.134 आंसर आ जाएगा। अब एग्जांपल 5 देखिए, इफ़ वी हैव 10 मोलर यूरिया सोल्यूशन, हमारे पास 10 मोलर यूरिया सोल्यूशन है। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन द सोल्यूशन एंड आल्सो कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ यूरिया। मोलर मास जो है यूरिया का 60 दे के रखा हुआ है, तो मोलैलिटी 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख दिया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अमॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब 10 मोल्स यूरिया जो है वो 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर प्रेजेंट है, जो इसने यहाँ पे कहा है 10 मोलर यूरिया सोल्यूशन। तो इसका मतलब होता है कि 10 मोल जो यूरिया के हैं वो 1000 ग्राम जो है वाटर के अंदर प्रेजेंट है। तो मोल फ्रैक्शन निकालिए यूरिया का मोल क्या है, यूरिया का मोल क्या है और वाटर का मोल क्या है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा, यूरिया का मोल 10 है, यूरिया का 10 है और वाटर का मोल कितना आता है, 1000 को डिवाइड करें आप 18 से, मोल मास 18 होता है, तो ये 55.55 आता है। इसको प्लस करके लिखिए, तो 10 अपान 65.55 डिवाइड करके 0.1526। जब यूरिया का मोल फ्रैक्शन भी आ गया जो आपको फाइंड करना था। अब मास परसेंट बोला है यूरिया का, मास ऑफ यूरिया डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर्मूला होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया डिवाइड बाय 60, तो नंबर ऑफ मोल्स आपको यूरिया के 10 है, तो आप मास निकाल सकते हैं यहाँ से यूरिया का, ठीक है ना। तो मास ऑफ यूरिया कितना आएगा 10 × 60 600 ग्राम आ जाएगा, राइट। अब मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ यूरिया प्लस मास ऑफ वाटर, दोनों का मास जोड़ के जो है 16 ग्राम जो है ये आ जाएगा। अब मास बाय मास परसेंट यूरिया का बोला, देखो आपको मास ऑफ यूरिया 600 ग्राम, सोल्यूशन का 1600 × 100 जो सिंपल सा फॉर्मूला है, तो ये 600 डिवाइड बाई 16 37.5% आपका आंसर आ गया। अब जो एग्जांपल 7 है नीट कंपेंडियम में, तो ये हमने क्लास में इस तरह से डिस्कस कर चुका है, इसलिए यहाँ पे डन इन क्लास लिखा है मैंने, इसलिए आप इसको खुद देख रहे हैं। एग्जांपल 8 भी जो है इस कंपेंडियम का, ये भी हमने ऑलरेडी डन इन क्लास, इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, इनको आप खुद देख लीजिएगा, राइट। तो इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, तो इसको ध्यान से वॉच करें। ओके, थैंक यू।